नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नतीजे आ चुके हैं और उसके साथ ही एक बार फिर साबित हो गया है कि देश में सबसे बड़ा लड़ैया एक ही है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि बीजेपी एक बार फिर त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है, साथ ही नागालैंड में भी एनडीपीपी के साथ बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। हालांकि मेघालय में अभी थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एनपीपी और बीजेपी एक बार फिर से कुर्सी संभालेंगे। यानी कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट सब खाली हाथ खड़े हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन देश की जनता ने कमल खिला दिया है और बता दिया है कि अब सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी, बंटवारे वाली नहीं। जिस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी की उम्मीद थी, वो फिलहाल बेअसर साबित हुई है। साथ ही कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्षेत्रीय दलों से भी नीचे दिख रहा है। हालांकि 5 राज्यों के उपचुनाव वाले नतीजों में कांग्रेस को कुछ सीटें मिली हैं और इन्हीं सीटों में कांग्रेस ऑक्सीजन की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब 2024 में विपक्ष का समीकरण क्या होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा था कि 2024 में महागठबंधन कांग्रेस ही लीड करेगी। क्या क्षेत्रीय पार्टियां इसे स्वीकार करेंगी? 2024 में देश क्या चाहता है? क्या इस धनादेश से यह साफ हो गया है कि आर पार के इलेक्शन स्पेशल में आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे बड़ा मंथन। कांग्रेस पस्त, क्षेत्रीय दल मस्त, बीजेपी जबरदस्त। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के नतीजों से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जादू बरकरार है। नतीजों से साफ है कि त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत खुश हैं, लेकिन दायित्व तो फिर आ रहा है। हम लोग खुश मतलब खुश हूँ, लेकिन दायित्व तो कैसे फिर से निभाना है, इसको लेकर अभी से सोच रहा हूँ। हालांकि मेघालय की स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो मेघालय में भी एक बार फिर एनपीपी और बीजेपी मिलकर सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि एक वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट पर राज करने वाली कांग्रेस की हालत बेहद पस्त है। नागालैंड में तो हमें पहले से ही पता था कि तोड़ बोड़ कर बीजेपी सरकार बना लेगी। मेघालय में 21 एमएलए थे, सारे के सारे एमएलए भाग गए हमारे पार्टी से। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है और मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां जाकर प्रचार में इतना प्रभावशाली हो सकते हैं। लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है, और यही कारण है कि आज इतना प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। 3 राज्यों में हार का दुख कांग्रेस 5 राज्यों में हुए उपचुनावों से मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है। महाराष्ट्र में 30 साल के बाद आरएसएस बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती है। तमिलनाडु में हमारे वरिष्ठ नेता बाय इलेक्शन में जीते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया, जिससे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई की समिति करेगी। ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। ये प्रक्रिया संसद से कोई नियुक्ति कानून बनने तक जारी रहेगी। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। I think it is definitely a very good decision by the Supreme Court. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश 2024 में क्या चाहता है।
राज्यों का जनादेश इसका संदेश दे रहा है। सवाल ये भी कि क्या अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के बैनर तले आना होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 24 से पहले आए जनादेश के आदेश का विश्लेषण देखते हैं। देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। 5 राज्यों की आबादी करीब 9 करोड़ है। करीब 140 करोड़ आबादी गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में। और बीजेपी ने जो सीट लड़ी वो आप देखिए 429। बीजेपी जीती कितनी? 253। कहां सरकार? गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में भी संभावित सरकार है। यानी कॉर्नेट संगमा ने अब समर्थन मांग लिया है अमित शाह से, बीजेपी से। तो लगभग साफ है कि वहां पर भी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। यानी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की अगर देखेंगे 429 में से 253, यानी ये परफॉर्मेंस 60% से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस है, यहां उसके इर्द गिर्द है। अगर हम कांग्रेस के हालात देखें तो 408 कांग्रेस प्लस है। ये 408 सीट पर कांग्रेस लड़ी, 408 पे लड़ी, 76 जीती। सरकार सिर्फ एक हिमाचल के अंदर। यानी कांग्रेस के लिए बिल्कुल उत्साहजनक नहीं है। और ये वो दौर है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को क्लेम किया जा रहा था, बहुत बड़ी है। और ये तो 3 राज्य वो है जिसमें मोदी की कब्र खोदने की बात हो रही थी, लेकिन पब्लिक ने कमल को खिला दिया है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के नतीजों से सबक क्या है? पीएम मोदी का जादू गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी जम के चल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जैसा नहीं रहा है। राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। 2014 के बाद एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का एक नया चलन आया है। इसलिए बीजेपी अपनी सरकारों को निरंतर रिपीट कर रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो नागालैंड हो या फिर मेघालय हो। इसके बाद 2024 में कांग्रेस की अध्यक्षता में महागठबंधन की संभावना अब और कम हो गई है। यहां पर धुर विरोधियों के साथ वोट के लिए गठबंधन को जनता ने नकारा है। यानी जो लेफ्ट और कांग्रेस साथ में आए थे उसको भी जनता ने नकार दिया है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में? लेकिन बड़ा सवाल उससे पहले 5 राज्यों के नतीजे ने क्या 2024 में महागठबंधन वाले सपनों पर पानी फेर दिया है? इस मूल सवाल के साथ मैं जाऊंगा अपने पैनलिस्ट के पास। शहजाद पूनावाला जॉइंट्स मी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रहे, अलका लांबा है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट के। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। अशोक वानखड़े साहब हैं, जाने माने चुनावी विश्लेषक हैं। मेरे साथ संजय कुमार है, चुनावी विश्लेषक है। और मेरे साथ सुब्रास्त्रा है, जो कि जानी मानी लेखिका है और चुनावों पे अपना विश्लेषण करती है, इकोनॉमी पे भी अपना विश्लेषण करती है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा की मैं शुरुआत कर लेता हूं और सबसे पहले संजय जी आप ही से शुरुआत करता हूं। हमने पूरी एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट के अंदर गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां की करीब आबादी 9 करोड़ है। और बीजेपी 429 पे टोटल सीटें लड़ी, 253 जीत के आई। कांग्रेस 408 पे लड़ी, कांग्रेस प्लस, और 76 जीत के आई। ये आंकड़े कहते हैं। इसका आदेश क्या है, इस जनादेश का? देखिए अमीश, कान को आगे से छुए, पीछे से छुए, जिस तरफ से भी छुए, ये जो नतीजे हैं सीधे सीधे, अगर आप सारे विधानसभा चुनाव के नतीजों को एक नंबर्स में देखना चाहें या अलग अलग राज्यों को टुकड़ों में करके देखने चाहें, संदेश बहुत साफ है। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सारे जगहों पर अपनी सरकारें रिपीट करने में सफल हुई। अपवाद सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलावा बीजेपी ने सारे जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। त्रिपुरा की बात करें तो सीटें कम हो गई हैं। गुजरात की बात करें तो सीटें बहुत आगे बढ़ी, बल्कि ये कह सकते हैं गुजरात में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, अभूतपूर्व प्रदर्शन। तो कुल मिला के ये साफ दिखाई पड़ता है बीजेपी की पकड़ देश की राजनीति पर और राज्यों की राजनीति पर बनी दिखाई पड़ती है। अब सवाल यह है कि जनादेश बीजेपी के पक्ष में क्यों आ रहा है? इसके कई कारण हैं। एक तो ये मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है, एवरेज जो गवर्नेंस है बीजेपी की, एक जनरल गवर्नेंस जिसकी हम बात करते हैं, जनता को लगता है कि बीजेपी की सरकार में कामकाज
पहले की सरकार, जहां पे ज्यादातर जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी, उससे बेहतर है। सड़कों का जिक्र करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोग बहुत जिक्र करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से बीजेपी अपने अर्बन इलाकों में मिडिल क्लास वोटरों पर अपनी पकड़ बना पाती है या बनाए रखी है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी का जितना जनाधार जो बढ़ा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है गरीबों में, लोअर क्लास वोटरों में, ग्रामीण वोटरों में। और इसकी वजह बहुत साफ है, जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं और जिसमें खासकर ये जो मुफ्त अनाज देने का स्कीम है, इन वजहों से भी बीजेपी ने अपना जनाधार ग्रामीण और गरीब मतदाताओं के बीच में बढ़ाया है। ये सब कुल मिला के इसके नतीजे जो हैं वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट में हमें दिखाई पड़े। जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जी, मैं बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय ले लेता हूं, उसके बाद मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। अशोक वानखेड़े, अगर मैं 40 सेकंड में जानना चाहूं लब्बो लबाब पूरे पिछले 5 चुनावों का, तो वो क्या होगा? क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर पड़ा, या फिर आपको लगता है नहीं पड़ा? नहीं, मैं भारत जोड़ो यात्रा का नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को लेके कभी ये नहीं करता, और नॉर्थ ईस्ट के हमेशा चुनाव को मैं अलग ही दृष्टि से देखता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में हमने बाय एंड लार्ज देखा, जो केंद्र में सरकार होती है, रीजनल पार्टीज जो ट्राइबल लॉर्ड्स होते हैं वो जनरली उनके साथ जाते हैं। हाँ, एक मैं बिल्कुल पूरा क्रेडिट देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, वो त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा ऐसा एक राज्य था कि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था। उस वामपंथियों को रिप्लेस जब पिछली बार किया बीजेपी ने, तो लोगों को लग रहा था एक फ्लूक है। इस बार बीजेपी ने वहां सरकार उसी ताकत के साथ रिपीट की। ठीक है, 2-4 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात काबिल तारीफ है कि त्रिपुरा में उन्होंने पूरी ताकत के साथ, में त्रिपुरा की जीत गुजरात के जीत के बराबर तोलता हूँ। लेकिन बाकी नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ तो यही रीजनल पार्टीज हमेशा ताकत दिखाती है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बोला है कि अमित शाह से समर्थन मांग लिया है कॉर्नेड संगमा ने, और अब ये लगभग तय हो गया है कि मेघालय में भी बीजेपी का शासन वापस आ रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी और कॉर्नेड संगमा की पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे। मेघालय के लिए भी अमित शाह को फोन किया है, और मैं आपको बताऊं त्रिपुरा में जो जीत हुई है, अमित शाह ने इसकी नींव लगातार रखी और लगातार दौरे करे। और याद करिए आप उस दौर में 2018 के अंदर जब पहली बार जीत हुई थी, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और किस शिद्दत से उन्होंने काम किया था, जिसका जिक्र अशोक वानखेड़े कह रहे थे, जिसे फ्लूक समझा जा रहा था। लेकिन एक बार फिर वहां पर कमल खिलना अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। सुब्राष्ट्रा, क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को कवर किया है अपने ढंग से, योर टेक ऑन दैट 40 सेकेंड्स। सुब्राष्ट्रा जी। आमिश जी, एक चीज जो हुई है इस चुनाव के बाद कि एक प्रो इनकम्बेंसी वेव बीजेपी के फेवर में जो दिखने को मिल रहा है, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी है और जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है, उससे अलग करके इसको नहीं देखा जा सकता। त्रिपुरा की जहां तक बात है, सही में आप देखिए त्रिपुरा में बहुत उठापटक हुई। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल अगर आप सिस्टम देखिए तो वहां उठापटक होती है, चीफ मिनिस्टर तक बदलते हैं, लेकिन इसका जो जनाधार है बीजेपी का, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हम त्रिपुरा चुनाव, अभी तो त्रिपुरा में जीते ही स्टेट इलेक्शंस, इसके पहले भी पंचायत इलेक्शंस हुए थे, तो पूरी तरह से कांग्रेस और लेफ्ट एकदम से, जिसको कहते हैं साफ होना, वैसी हो गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगता है आमिश जी, जिस तरीके से रीजनल पार्टीज ने अपने आप को असर्ट किया है और जिस तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल ही किनारा दिखा दिया है, चाहे वो मेघालय हो या वो त्रिपुरा हो या वो नागालैंड हो। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि ये सनद होना चाहिए कि कांग्रेस एकदम से ऐसी पार्टी थी जिसके अलावा कोई पार्टी दिखती नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, और आज वो रीजनल सत्रप्स के साथ अगर वो शालीनता के साथ अगर बिहेव नहीं करेंगे, पॉलिटिकली बिहेव नहीं करेंगे, तो उनके साथ कोई आज अलायंस करने को भी तैयार नहीं है। लेफ्ट का अलायंस त्रिपुरा के साथ था, लेफ्ट का अलायंस कांग्रेस के साथ था, लेकिन आप देखिए कि सबसे फॉर्मिडेबल अलायंस जहां हो सकता की तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस के कोई नेता ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये त्रिपुरा की तस्वीरें आ रही हैं जहां जश्न चल रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय। और मेरे साथ अलका लांबा है, शहजाद पूनावाला है, दो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ इस चर्चा में लेफ्ट पार्टी के भी नेता जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव। लेकिन शहजाद, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी है, इसकी आपको शुभकामनाएं। लेकिन सवाल यहां से यह खड़ा होता है कि
क्या आपको लगता है कि जो बाय इलेक्शन हुए बाकी जगह पर, जहां पे महाराष्ट्र में आपको थोड़ी चूक मिली है, जहां पर कांग्रेस कह रही है कि हमने बीजेपी और आरएसएस के गढ़ में जाके उनको हरा दिया है, हाउ डू यू टेक इट? देखिए, सबसे पहले आज के जो चुनाव हुए उसका निष्कर्ष निकाला जाए तो हमारा एक तरफ तो विस्तार हो रहा है वर्चस्व का, और दूसरी ओर कांग्रेस विलुप्ति की ओर जा रही है। मेघालय जहां पर 20 से अधिक सीटें थी, आज सिंगल डिजिट में। नागालैंड में 2008 में 20 से अधिक सीटें थी, 0 पर है। त्रिपुरा में लगभग एक मौका परस्त वाली अलायंस करने के बाद वो खुद वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस साथ आए, बिल्कुल साथ में आए। केरल में हालांकि एक दूसरे के खिलाफ जान के दुश्मन है, परंतु यहां पर साथ हो गए और उसका भी नतीजा आपने देखा। और एक बात नोट कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो 3 चुनाव हुए हैं, जिस एरिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, सबसे ज्यादा आदिवासी, जो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, वहां पर भी अगर इनका ग्रेव खोद रहा है और हमारा गेट खोल रहा है, तो आज समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से एटीएम की तरह ट्रीट किया, हम अष्टलक्ष्मी मानते हैं, इसलिए लोगों ने हमारा कमल खिलाया और इनकी कब्र खुदी है। देखिए, मैं 2-3 बातें, आपने बाइपोल का जिक्र किया क्योंकि मैं जानता हूं पुणे का एक बाइपोल है कस्बा का, उस इलाके में वो कैंडिडेट वहां पर शायद उसकी कई कमियां रही है जिसकी वजह से कस्बा का बाइपोल हम हार गए, परंतु बाइपोल्स में भी अगर आप देखें तो 3-3 है। और जहां तक राज्यों की बात है, क्योंकि देखिए बाइपोल में बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं। अब तमिलनाडु का एक बाइपोल ये जीते हैं, एक बाइपोल वेस्ट बंगाल में जीते, टीएमसी को बताना चाहिए, और एक बाइपोल हम लोग भी अरुणाचल का बाइपोल जीते, हम लोग भी एक महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड जीते, हम लोग भी एक बाइपोल झारखंड में जीते, हमारे अलायंस से जीते। तो बाइपोल्स को छोड़ देते हैं, अब राज्यों पे आते हैं। उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस का इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा तथाकथित वोट बैंक, आज वहां पर अगर कांग्रेस विलुप्ति की ओर जा रही है तो कहीं ना कहीं मोदी जी का वो कौन सा फॉर्मूला और मैजिक है। और एक लास्ट बात कहूंगा, देखिए इटली की प्रधानमंत्री भी मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग और मोदी जी की पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता के बारे में बोल रही है, परंतु राहुल गांधी का रिजेक्शन रेट और मोदी जी का अप्रोप्रिएशन रेट, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग बढ़ता है, राहुल गांधी का रिजेक्शन रेटिंग भी जो है वो गर्द में जाता है, और जिस प्रकार से उनको नकारा गया है। और एक बात, जी, ये डिवाइन रिजल्ट है, डिवाइन रिजल्ट। डिवाइन रिजल्ट का मतलब है डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट जो करने के लिए कटिबद्ध है, उनके लिए डिवाइन रिजल्ट आ जाए। अलका लांबा, मैं नंबर्स को अगर देख रहा हूं, त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें घटी है, 34 हुई है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चले, लेकिन उनकी सीटें भी घटी है। लेकिन एक तीसरी पार्टी नई आई है जो आदिवासी इलाकों में लड़ी और जीत गई, उसको 12 सीटें मिली है। क्या आपको लगता है कि आपने आइडियोलॉजिकल बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया त्रिपुरा में, लेकिन जनता ने सिरे से नकारा है उस आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज को? लेफ्ट के साथ आए आप, जहां केरल में उनके खिलाफ लड़ते हैं। अमीश जी, मैंने कम से कम 1 हफ्ता मेघालय में और 1 हफ्ता त्रिपुरा में बिताया। त्रिपुरा का जो 2018 का आप देखें, हम 0 थे, और 24 के इन चुनावों में, 23 में, हम इन चुनावों में 5 सीटों पर बढ़त बनाकर जीत हासिल की। हमने 0 से 5 पे आए हैं। भाजपा का गिराव तेजी से नीचे गिरा है। त्रिपुरा मोर्चा पार्टी कांग्रेस से ही निकलकर एक अलग, हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे, वहां के जो त्रिपुरा मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष थे, निकल गए और उन्होंने वो सीटें जीती हैं। स्वाभाविक है वो भाजपा के पास नहीं जा रही थी, हमसे अलग हुए और वो बटा, और वो बटकर हमारे बीच टीएमसी और उनमें चला गया, जिससे भाजपा का गिराव औंधे मुंह आकर त्रिपुरा में गिरा है। मेघालय में अगर आपको मैं लेकर जाऊं तो मेघालय में कितनी थी? 2 थी। आज कितनी है भाजपा के पास? प्रधानमंत्री जी को मैंने सड़कों पर देखा, गृह मंत्री को मैंने मेघालय की सड़कों पर देखा। कितनी आई? 60 में से मात्र 2 आई। और किसको? एनपीपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, जिसको अमित शाह जी कहकर गए थे भ्रष्ट है ये एनपीपी, और हम 60 पर अपना अलग हो चुके हैं, हम इनके साथ नहीं, हम अपने दम पर लड़ेंगे। 60 पे भाजपा लड़ती, मेघालय में 2 सीटें आती हैं और आज वहां पर बहुमत नहीं मिला। अब भाजपा की एनपीपी की मजबूरी है भाजपा के साथ जाना, वरना मेघालय चलने नहीं देंगे। मेघालय में बर्नार्ड एन मार्क कौन है? भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट। बलात्कार, पोक्सो के मामला है उनके पास, 3 साल की बच्ची का बलात्कार का आरोप है, उन्हें टिकट देते हैं। मुझे ही खुशी है, 7 दिन प्रचार किया लोगों ने भाजपा को, बेटी बचाओ के नारे पर बेटी बेचने के आरोप में 2 सीट तक सीमित रख दिया। ठीक है, ओके, शहजाद 10 सेकंड का मैं केवल इंटरवेंशन चाहूंगा। जरा मैडम ये हमको बताए कि मेघालय में इनका इस चुनाव से पहले कितना वोट बैंक था, वोट शेयर था? 28.5 पे थी कांग्रेस, आज 10 के 13% पे मेघालय में आ गई है। अलका जी, मैंने आपके बीच में कतई नहीं बोला। अमीश जी देखिए, एक चर्चा, अमीश जी अमीश जी देखिए, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। हमने 0 से शुरुआत की।
अमीश जी, ऐसे थोड़ी होता है। मैं अपना समय अलका जी हैं और भाजपा दो अमीश पर जी, आप सिमट देखिए, गई। ठीक है, अलका मेरा निवेदन है एक एक करके अपनी बात को बिल्कुल, रखें। मैंने किसी के अच्छा, बीच में अलका नहीं लांबा कहने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जीती नहीं है जितना बड़ा जीत दिखा रही है। देखिए ऐसा है, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, पर हैरत की बात है तुम्हें यकीन नहीं। अब मैं और क्या बोल सकता हूँ। मेरी बहन अलका जो है, अब उनको पूछना चाहिए कि तिपरा मोता अलग क्यों हुआ। अरे भाई, आप बीच में 8-10 सेकंड में इंटरप्शन करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ी ना डिबेट होगी भाई। अलका जी को दुख है, गम है, मुझे पता है, पर वो हर 10 सेकंड में इंटरप्ट नहीं कर सकती ना। अलका जी, आप कृपया करके चुनाव में मुद्दा उठाया होगा आपने और हम भाई, साथ ऐसे पे डिबेट लड़ते नहीं हैं। होती। जरा डिबेट का एक 30 कल्चर सेकंड का तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना अलका जी। अलका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अच्छा, एक एक करके शहजाद को दिखाइए। शहजाद को 30 सेकंड। शहजाद जी 30 सेकंड, आप अपनी बात देखिए, कंप्लीट करिए। अलका लांबा जैसे लोग जब हमें हिपोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं, केरल में जिनको ये लोग अपनी जान का दुश्मन बताते हैं, और त्रिपुरा में भी जो 25 साल का शासन रहा लेफ्ट का, उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए। वो सारे कांग्रेस के वोट आज बलात्कारियों पे समझौता भाई, आप नहीं कैसे करते इस हैं। डिबेट को संचालित हम कर असूलों सकते हैं पर भाई। समझौता करते हैं। अमीश जी, अलका जी, मैंने ये प्रेस डिबेट का कॉन्फ्रेंस तरीका की नहीं है थी। भाई। अच्छा, अपने वक्त में बोले वो। शहजाद अपनी अगर एक बात थॉट रख को लें। कंप्लीट ना करने दिया जाए तो आप उनको ऑडियो म्यूट कर लीजिए। आपने दिलाया नहीं। अमित शाह जी प्रचार करके आए। अलका जी, आपने सब बातें रखी। शहजाद आपको सुनते रहे, अब आप 30 सेकंड उनको सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। ओके, शहजाद पूनावाला कंप्लीट योरसेल्फ। देखिए ऐसा है, अब मैं फिर से बोलूंगा, बीच में बोल पड़ी। देखिए ऐसा है, मेरा मूल मुद्दा ये है, जिन्होंने यूपी में 27 साल यूपी बेहाल था उनके साथ जाके गठबंधन कर दिया, तब गंगा नहा लिए। जिनको इन्होंने राजीव गांधी का हत्यारा बनाया, डीएमके के साथ गठबंधन कर लिए, गंगा नहा लिए। और यहां पर इन्होंने केरल में उनसे लेफ्ट के साथ जो है दुश्मनी रखी है, और यहां पर उनके साथ जुड़ाव है, वहां पे गंगा नहा लिए। तो इस प्रकार की बातें अलका जी के मुख से कम अच्छी नहीं लगती। मेरे 2 या 3 सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। हिमाचल तो बिना चाहे गए ही जीत गए ना। तो मेरा केवल इतना कहना है, जिस इलाके में आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, ट्राइबल है, जिसको आप साधते हैं हर रोज, आज वहां पर भी यदि आप नहीं आ पा रहे हैं, आपके गेट नहीं खुल रहे हैं, ग्रेव खुद रहे हैं, तो उसमें थोड़ा चिंतन कीजिए। अलका लांबा, एक परफॉर्मेंस की बात है। परफॉर्मेंस में आप कह रही है कि बीजेपी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में अगर बीजेपी सरकार रिपीट कर रही है और आप कह रहे हैं हमारे पहले 0 थे और अब 5 आ गए, अब 5 में खुश हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आप रीजनल छतरा से भी पीछे हो रहे हैं? आप सिकुड़ते जा रहे हैं लगातार। और मेघालय के अंदर बीजेपी की 4 है, एनपीपी की 27 है, और वहां पर अलायंस हो रहा है, तो इनकी मिला के सरकार बन रही है। मेघालय में बीजेपी 39 है, इकलौते अपने नागालैंड में, अपने बलबूते के ऊपर। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ ना, रुक जाइए, फिर एक एक पे चलते हैं। त्रिपुरा चलिए, मेघालय चलिए, नागालैंड भी चलूंगी। मैं वहां गई नहीं, लेकिन जाऊंगी। मैं आपको त्रिपुरा से शुरू कर रही हूँ। त्रिपुरा में क्या हुआ? भाजपा की बी टीम टीएमसी को भेजा गया या नहीं? हाँ या नहीं? 0 हो गए बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? त्रिपुरा मोता पार्टी जो कांग्रेस का था, उसको अलग करके वो लड़ी है, जिसको 12 से 13 सीटें मिली हैं। स्वाभाविक है, वो भाजपा की थी जो वो हारे हैं, और वो कांग्रेस को आनी थी, लेकिन कांग्रेस के एक अलग हुए दल को। लेकिन जो आपके साथ है ही नहीं, आप उसको कांग्रेस की कैसे मान सकते हैं? लेकिन मुझे अब यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सुभ्राष्ट्रा भी हाथ खड़ा कर रही थी, शहजाद भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, विवेक के पास भी मैं चलूंगा, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है इन चुनावों के बाद से। एक बहुत बड़ी खबर है। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। असद भी कर सकता है सरेंडर, सीजेएम कोर्ट में दी अर्जी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक हत्या की साजिश के लिए बरेली सेंट्रल जेल से अशरफ ने की थी व्हाट्सएप कॉल। यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ। प्रयागराज में उमेश पाल पर हुए हमले में घायल दूसरे पुलिस जवान ने भी तोड़ा दम। घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की लखनऊ में एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी मुश्ताक जरगर की संपत्ति की कुर्क। मुश्ताक जरगर को 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक कर यात्रियों के बदले रिहा किया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को मिली राहत। सीबीआई की विशेष अदालत ने अमानतुल्लाह खान समेत 11 लोगों को दी जमानत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बदमाशों के ठिकानों पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाए गए मकान को जमींदोज किया गया। बिहार के गोपालगंज में संगीत कार्यक्रम के दौरान हथियार लहरा रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने बंदूक और जिंदा कारतूस जब्त की। आरोपी हत्या के मामले में पहले जा चुका है जेल। बिहार के वैशाली में पानी विवाद में 2 परिवारों में खूनी झड़प हो गई। मारपीट के दौरान करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
राजस्थान के जोधपुर में सरेआम कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। ग्रामीणों ने डिस्कॉम कर्मचारियों को पीटा। वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बदमाशों ने 2 लोगों को पीटा। दुकान में नशा करने के विरोध पर शुरू हुआ विवाद। पीड़ितों ने पुलिस अधिकारियों से मदद की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मोटरसाइकिल सवार का अपहरण कर बदमाशों ने की पिटाई। मामूली बात की वजह से शुरू हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शोरूम के बाहर खड़ा ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हुआ। गेट तोड़कर शोरूम में घुसा ट्रैक्टर। कर्मचारियों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। नोएडा में कुछ लड़कों ने कार के बोनट पर बैठकर किया स्टंट। कार पर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। स्टंटबाजों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में बीसीसीएल ब्लॉक के दफ्तर में सीबीआई की छापेमारी। कई घंटों तक दस्तावेज की जांच की। दफ्तर के अधिकारियों से पूछताछ। झारखंड के धनबाद में 3 साइबर बदमाश गिरफ्तार। 30 से ज्यादा साइबर फ्रॉड करने का आरोप। बदमाशों के पास से 2 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, आधा दर्जन एटीएम कार्ड जब्त। भोपाल से पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में आरोपी ने 500 फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कबूली। लखनऊ में नकली दवाई बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने छापेमारी में करीब 7.5 करोड़ रुपए की नकली दवा जब्त की। एक आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में पहले मॉडल स्कूल में टीचर ने शिक्षिकाओं ने क्लासरूम में ही नमाज अदा की। स्कूल प्रशासन ने दोनों शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने भी जवाब मांगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नलांग बॉर्डर से बर्फबारी का वीडियो आया सामने। बर्फ में लिपटे नजर आए पहाड़। बर्फबारी के बीच सीमा पर तैनात है सेना और आईटीबीपी के जवान। अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में भारी बर्फबारी। सड़कों पर करीब 2 फीट बर्फ जमा। मशीन की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ से ढके। बर्फबारी की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ओक हिल्स पर बर्फ में लिपटे पेड़। बर्फबारी के बीच बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए कुछ लोग। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में रूस की सेना का हमला। मिसाइल अटैक में 2 लोगों की हुई मौत। डोनेट्स्क में अमेरिका के जैवलिन मिसाइलों से यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर किया हमला। रूस के 5 टैंक और 3 बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया गया। युद्ध के बीच ब्रिटेन में ट्रेनिंग ले रही है यूक्रेन की सेना। मिलिट्री कैंप में ब्रिटिश चैलेंजर टैंक का प्रशिक्षण लेते नजर आए यूक्रेन की फौज। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदार निकी हेली ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी संगठनों का गढ़। बोली पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी संगठन। पाकिस्तान में और गहराया आर्थिक संकट। 1 साल में चुकाने होंगे $22 अरब का कर्ज। चीन ने दिए $700 मिलियन। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच बंद होने लगी विदेशी कंपनियां। दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद किया। अर्जेंटीना में ब्लैकआउट से रेलवे नेटवर्क हुआ बाधित। स्टेशन पर इंतजार करते नजर आए लोग। बिजली कटौती से लोगों की बढ़ी परेशानी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। जोरदार धमाके के साथ आसपास फैली आग की लपटें। आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी की हुई मौत। क्यूबा के जंगलों में लगी भीषण आग। 3600 हेक्टेयर का इलाका आग की वजह से तबाह। जंगल के आसपास का इलाका भी प्रभावित हुआ। ग्रीस के लारसा शहर में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 43 लोगों की मौत। इस हादसे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने दुख जताया और जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। त्रिपुरा में फिर होगी मानिक साहा की ताजपोशी। सूत्रों के हवाले से खबर, मानिक साहा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। त्रिपुरा और मेघालय में सभी सीटों के रुझान आए। रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी को बढ़त। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन आगे। सीएम मानिक साहा ने त्रिपुरा में फिर बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार। बोरडोवली विधानसभा से जीते चुनाव। नागालैंड के डिप्टी सीएम
यांथोंगो पैटर्न ने एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की जीत का किया दावा। बोले पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें जीतेगी एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन। 15 पुलिस स्टेशन से एएफएसपी हटाने का फायदा हुआ। उत्तर पूर्व में चुनाव के रुझानों पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू। प्रधानमंत्री मोदी का विकास का काम लोगों तक पहुंचा, इसलिए जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। अगरतला में बीजेपी की जीत पर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। जीत की खुशी में विक्ट्री साइन दिखाती नजर आई मुस्लिम महिलाएं। मेघालय विधानसभा चुनाव में टीएमसी और संगमा की पार्टी एनपीपी में कांटे की टक्कर, कांग्रेस पिछड़ी। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में विधानसभा चुनाव में जीत की जश्न की तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय में रात 8 बजे पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने किया ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। 2 दिनों तक चलेगी G20 की बैठक। 40 देशों के विदेश मंत्री कर रहे हैं ग्लोबल समस्या पर महामंथन। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा युद्ध को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले में ग्लोबल गवर्नेंस असफल, G20 ने से जताई उम्मीद। विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा विकास के मुद्दे पर चर्चा में विपक्षी दल सदन से रहते हैं नदारद। बिहार विधानसभा में तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर हुए हमले के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी के विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। नीतीश सरकार पर कोई कदम नहीं उठाने का लगाया आरोप। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्वतंत्र पैनल के जरिए चयन का दिया आदेश। पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल। अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अगुवाई में गठित की 6 सदस्यों की जांच कमेटी। 2 महीने में सेबी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन में पुलिस। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के घर पर चला बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है। काफी संख्या में पुलिस वाले भी वहां तैनात। बाहुबली अतीक अहमद का बेटा असद भी कर सकता है सरेंडर, सीजेएम कोर्ट में दी अर्जी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक हत्या की साजिश के लिए बरेली सेंट्रल जेल से अशरफ ने की थी व्हाट्सएप कॉल। यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ। प्रयागराज में उमेश पाल पर हुए हमले में घायल दूसरे पुलिस जवान ने भी तोड़ा दम। घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की लखनऊ में एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी मुश्ताक जरगर की संपत्ति की कुर्क। मुश्ताक जरगर को 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक कर यात्रियों के बदले रिहा किया गया था। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये शो है। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान आया है और वो कांग्रेस की जो एक बड़ी हार हुई है उस पर नाराज है। पार्टी की कार्य प्रणाली पर उन्होंने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई मेहनत करना चाहता नहीं है और कोई मेहनत करता नहीं है, इसलिए पार्टी निरंतर हारती जा रही है। हमारे नेता मेहनत नहीं करते हैं। यहां नहीं रुके राशिद अल्वी। उन्होंने बोला हालात बहुत चिंताजनक हो गए हैं, पार्टी में अब गुटबाजी हावी हो गई है। बहुत कुछ बोल गए हैं राशिद अल्वी। और सूत्रों से खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के 3 और सांसद ये मोर्चा खोल रहे हैं कि पार्टी में कोई मेहनत नहीं कर रहा। हाईली प्लेस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के 3 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि पार्टी में कोई मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए बड़ी हार हो रही है। यानी पार्टी में की जो हार हुई है नॉर्थ ईस्ट में बड़ी हार है। हम लगातार कह रहे थे, जिसको जीत दिखाने की कोशिश हो रही है। बड़ा ये एक तरह से राशिद अल्वी ने मोर्चा खोल दिया है और राशिद अल्वी का दावा है कि उनके साथ कई और लोग हैं, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि 3 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज
रात तक एक बड़ी स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं इस पूरे विषय के ऊपर। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड, लेकिन मैं अलका जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा इस देखिए ये है, मुझे लगता है कि अलका जी की बातें सुनकर ही एक कैंडिड कन्फेशन निकला होगा, दर्द भरा कैंडिड कन्फेशन कि देखिए ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, अलका आकर आईना साफ करती रही। अलका जी आप 30 चुनाव लगातार हार गए हमारे सामने स्टेट बैटल में, 180 सीट्स आप 2014 में हारे, 180 सीट्स 2019 में हारे। अरे सुन लीजिए, अब 3 स्टेट हारे, बचा नहीं, केवल इमेज बिल्डिंग में लगे हैं, पार्टी बिल्डिंग छोड़ दी। और इसीलिए मैं कहता हूं अलका जी देखिए कि ताउम्र अलका यही काम करती रही, धूल चेहरे पर थी, अलका आईना साफ करती रही। आईना साफ करने से अब कुछ नहीं होगा, अब पार्टी के भीतर आपको चिंतन करना होगा, मेहनत करनी होगी, एक व्यक्ति का इमेज बिल्डिंग से काम नहीं होगा। और भारत जोड़ो तो दूर की बात है, सरदार पटेल ने जोड़ दिया, पहले पार्टी तो जोड़ो, पहले कांग्रेस तो जोड़ो, पहले कांग्रेसियों को तो जोड़ो। अलका जी भारत बाद में जोड़ लेना, भारत को सरदार पटेल जोड़ चुके हैं और जो अब जुड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट भी भारत के साथ, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से जुड़ रहा है। परंतु आप पार्टी जोड़िए। राहुल गांधी कहां थे? नहीं, श्री राहुल गांधी कहां थे? श्री राहुल गांधी त्रिपुरा कितनी बार गए? आप गई, आप बता रही थी आप गई। राहुल गांधी कितनी बार गए बताइए? राहुल गांधी कब नागालैंड आपका सवाल है, ले लेते हैं जवाब, कितनी बार गए? जवाब लेते हैं, प्रधानमंत्री जी, अलका जी, राहुल गांधी स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहे, अभी वो कैम्ब्रिज में है, वो जहां जाना चाहे वो स्वतंत्र है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं? ये शहजाद पूनावाला सवाल नहीं उठा रहे, या बीजेपी का कोई शख्स नहीं है, राशिद अल्वी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो बोली बीजेपी की बी टीम है, या वो भी बी टीम है बीजेपी। पूरी रख लूं, बीच में काटिएगा मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। राशिद अल्वी जी का सम्मान है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। राशिद अल्वी जी को और बाकी नेताओं को कहूंगी जिनको लगता है कि मेहनत नहीं हो रही, वो 4000 किलोमीटर की यात्रा में कब कहां कितना चले हैं ये भी उन्हें देखना होगा। उन्हें बताना होगा कि जो यात्रा में राहुल गांधी जी को देश का किसान, बेरोजगार युवा, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं मिली, सरहद का जवान कश्मीरी पंडित मिला आंखों में आंसू लेकर, वो उन्हें क्यों नहीं दिखे हैं? हिमाचल की जीत भी कांग्रेस की जो है मेहनत की जीत है। महंगाई और बेरोजगारी वहां यात्रा नहीं गई, नागालैंड त्रिपुरा में यात्रा नहीं गई, मैं उनको वही दोष दे रहा हूं जो उन्होंने मुझे दिया। सबकी मेहनत के बाद अरे भाई, नागालैंड में यात्रा कहां गई, त्रिपुरा में यात्रा कहां गई, मेघालय में यात्रा कहां गई, हिमाचल में यात्रा कहां गई? अलका जी बार बार किसी और पर दोष डालना, आप तो वो श्रेणी के स्टूडेंट हैं, फेल होकर आते हैं, मिठाई बांटने का काम नहीं, तो उन्हें फेल ही नहीं हुए, हम तो पास हुए। 350 जो है कमर्शियल दाम बढ़ते हैं, जीडीपी गिर चुका है, पता नहीं कौन सा हवा का गुब्बारा ये फुलाए बैठे हुए हैं कि देश में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने शहजाद पूनावाला बोला, और विवेक अग्निहोत्री आप भी अपने आप को विवेक श्रीवास्तव, माफ करिए मेरी गलती, मैं माजरत चाहता हूँ। It is a mistake and I accept it also. विवेक जी, आपसे मेरा निवेदन यह है कि आप भी इसको अपनी एक स्ट्रैटेजिक विन देख रहे हैं, या डू यू थिंक दैट दिस इज अ बिग डिफीट? आपने एक आइडियोलॉजिकल बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा था। देखिए जी, ये दो तीन जो मैं पॉइंट्स डिस्कशन में अभी तक सुन रहा था, शहजाद जी के भी, अलका जी के भी, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव, अलका जी ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस करा ऑलरेडी। देखिए, पहली चीज़ मैं स्पेसिफाई कर दूं आपको कि हमारा नेता, हमारा जो रिश्ता है कांग्रेस के साथ, वो आज का नहीं है। यूपीए में हमने इनको समर्थन दिया कांग्रेस को हम एक पुरानी बड़ी पार्टी मानते हैं, सेक्युलर पार्टी मानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट में इनका बड़ा योगदान रहा है, और प्री इंडिपेंडेंस डे से हम लोग कांग्रेस के साथ, हमारा ऑन एंड ऑफ रहा है। कुछ इश्यूज पे हम इनके खिलाफ भी रहे, जैसे हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे थे, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम बंगाल में इनके साथ लड़े, बिहार में इनके साथ लड़े, त्रिपुरा में इनके साथ लड़े, और 2024 में भी एक कंसेंसस जरूर बनेगा जिसमें सारे सीरियस सेक्युलर आप जहां लड़े उसकी रिपोर्ट का डिस्कस कर लेते हैं, हम अपोज करेंगे। विवेक जी, एक सेकंड, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। एक कैंडिडेट एक अच्छी तरीके से वो बात को बोल रहे हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट का डिस्कस कर लेते हैं। सर, आपने बोला कि हम साथ लड़े, हमारा ऑन एंड ऑफ होता है, एक पार्टी में एनालिसिस भी होता होगा कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप का नुकसान और फायदा कितना हो रहा है। लेकिन मैंने बंगाल की रिपोर्ट आपकी देखी, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। त्रिपुरा के अंदर आपको नुकसान हो गया, क्या कहना चाहते हैं? और केरला में आप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके सीएम पानी पी के इनके बारे में बोलते हैं, नहीं वो कांग्रेस के बारे में नहीं, वो कोई बात नहीं, वो आज की कहानी कांग्रेस और लेफ्ट की नहीं है। मैंने आपको बताया जो नेशनल पॉलिटिक्स है और जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसको हम अलग समझते हैं, यानी आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं आप। कांग्रेस के साथ हमारे
नहीं कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? मिसेस इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था कम्युनिस्टों के कहने पर। हाँ, तो इट वाज आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज। मैंने वो सवाल अमित शाह से पूछा था, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल। बतौर पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से मैंने सवाल पूछा था, और एक बार नहीं 3 बार पूछा था मैंने अमित शाह से, तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैंने सवाल पूछा था कि ये आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज है। इसलिए ये सवाल है कि आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज है, और इसीलिए जनता पूरा जम्मू और कश्मीर और कश्मीरी पंडित विषय पीडीपी नहीं है। आज पीडीपी के साथ बीजेपी अलायंस करके चुनाव हार के नहीं आई है, लेफ्ट के साथ अलायंस करके आप हार के आए हो। जी, अब तो आप है वहां पर, अब क्यों हत्याएं हो रही हैं? 10 सेकंड केवल चाहूंगा। जी, वैसे तो ये इस रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब सहूलियत वाला रिलेशनशिप। केरला में नहीं लिव इन करेंगे और त्रिपुरा में लिव इन करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार, अरे भाई ये लिव इन है। अच्छा देखिए, हमने तो पीडीपी के साथ रिश्ता तोड़ दिया सैद्धांतिक आधार पर। अलका जी, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि हमारे सैद्धांतिक आधार पर हमने उस रिश्ते को तोड़ा। आप में हिम्मत हो तो लेफ्ट के साथ रिश्ते को तोड़िए। केरल में जो फांसीवादी है वो त्रिपुरा में लोकतंत्रवादी कैसे बन जाता है? भाई बताइए हमको, कैसा लोकतंत्र में जागृत हो जाता है? सब बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक साथ सब नहीं। ओके, मुझे एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा, मुझे अशोक जी के पास जाना पड़ेगा, मुझे सुभाष के पास जाना पड़ेगा, संजय जी के पास जाना पड़ेगा। लगातार मेरे एक्सपर्ट्स इंतजार कर रहे हैं। चुनाव का दिन है, आप नेताओं को भी समझना चाहिए एक्सपर्ट्स के मौके कम ही होते हैं जब हम एक्सपर्ट्स से संवाद कर देते हैं। अशोक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कांग्रेस अपनी कह रही है कि हम 0 से 5 हो गए तो हम जीत रहे हैं, और बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने सरकार रिपीट कर रही तो हम जीत रहे हैं। एक्चुअली चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। योर टेक ऑन दिस। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैंने पहले ही कहा आपको, पहले ही इसमें एक बार, और अमित जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब पूरी बात बोलने दीजिए, बीच में एकदम आप जोर से ब्रेकिंग करके चले जाते हैं किसी चीज़ पे तो बात अधूरी रह जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा की जीत है, मैं उसको गुजरात की जीत के बराबर मानता हूँ। बाकी नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्यों में जो केंद्र में लोग होते हैं उनके साथ होता है, बाय एंड लार्ज वो जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ जाती है। लेकिन जो महाराष्ट्र, जो सबसे बड़ा राज्य है, जो 48 लोकसभा सीटें देगा यूपी के बाद, वहाँ के दोनों बाई इलेक्शन बहुत मायना रखते हैं। ये इतने इजीली नहीं है कि बस बाई इलेक्शन होते हैं। बाई इलेक्शन जनरली सरकार के साथ जाते हैं। ये दोनों बाई इलेक्शन सरकार के खिलाफ गए हैं। जो दूसरी चिंचोड़ वाली सीट जीती है वो उधार के सिंदूर पे है। वहाँ जगताप साहब जो 52% वोट पिछले चुनाव में ले गए थे, इस बार मात्र 44% पे आ गए हैं। और यदि एक विद्रोही 22,000 वोट नहीं लेके जाता तो ये 9,000 की जीत भी नहीं उनकी होती। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वो एक डेंट लगा हुआ है। और जहां तक आइडियोलॉजी का सवाल है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, इन्होंने हमेशा सत्ता में रहने के लिए अलग अलग आइडियोलॉजी के लिए समय समय पे किया है। अभी शहजाद बोल रहे थे कि भाई लेफ्ट यहाँ होता है और वहाँ साथ होते हैं और केरल में अलग होते हैं। शिवसेना के साथ आप सरकार बनाते हो महाराष्ट्र में, और तब शिवसेना मध्य प्रदेश, यूपी में और मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है। तो ये होता है, हर राज्य, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है। अब होली अनहोली कुछ नहीं रहा है। सत्ता में रहने के लिए एन केन प्रकरण जैसा हो सके हम सत्ता में रहे, जिसके साथ ताकत है, जो कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, जुगाड़ कर सकता है, वो सत्ता में रहता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो राजनीति का एक हिस्सा हो चुका है। यदि 5 सीट के भरोसे भी आप पूरे सरकार में आ सकते हो, 60 में से 5 सीट आपके पास है या 4 सीट आपके पास है, उसके बाद भी आप गठबंधन के सरकार हो सकते हो, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है तो कोई भी रीजनल पार्टी आप ही के साथ जाएगी। बट नेचुरल है ये, इसमें कोई बड़ी ये नहीं मानता। गठबंधन बहुत सारी पार्टियां अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ बनाती है, ये बात सत्य है अशोक जी की। परंतु 2 बातें टचस्टोन होती है। एक, क्या हम अपने गठबंधन के लिए क्या अपने आप को और अपनी विचारधारा को समाप्त करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है, परंतु कांग्रेस पार्टी अपने आप को लगातार सिद्धांतों के पटल पर और आंकड़ों के पटल पर दोनों ही समाप्त करते जा रही है। ये कांग्रेस की हकीकत है। एक प्रवक्ता बोले कांग्रेस भाई दोनों कैसे बोल पड़े भाई? अरे भाई मुझे बोलने तो दीजिए। अलका जी आप इतना क्यों? अलका जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, अशोक जी नहीं। मैं बोलो दोनों प्रवक्ता बोल पड़े, एक कांग्रेस की है, एक अपने प्रवक्ता है। आप ही ने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई और आज अशोक जी की बारी है। नहीं हूँ शहजाद, नहीं मेरी बारी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ।
देखिए ऐसा है, बता दूं, आज आपको रोके मैंने नहीं। बोला कि दोनों स्पीकर एक ये साथ मेरा बोल गए, एक शहजाद स्पीकर पार्टी का है, एक अटल जी स्पीकर के अपना समय है। में जो आपने देखिए, सहयोगी सुन लीजिए, आपके अब देखिए। साथ थे, बोले, आप मोदी शब्द जी, वापस शाह जी लीजिए। के अरे समय भाई, में आप मेरा सारे दुर्भाग्य है सहयोगी देखिए, एक ऐसा जब है। यूपीए की छोड़ के जा सरकार रहे हैं थी, आपका चलिए, तब साथ। मैं आपकी सरकार बात को रखूं, सवाल आपने पूछता ट्रिगर था कर तो आप दिया। राहुल एक गांधी को सेकंड, डिफेंड करते थे। अलका जी अब शांत, आपने अलका जी सरकार शांत। बदली, सत्ता बदली, आपने देखिए, भी अशोक साइड जी, बदली। ऐसे ट्रिगर मैं तो नहीं वही भी होते सवाल हैं। पूछने वाला हूँ आज भी, जो अरे भाई सरकार अशोक में- जी, मैं तो बता ही रहा हूं कि आप तो बाइपोल का वर्णन कर रहे हैं 3 राज्यों के साथ। मैं कहां आपके विश्लेषण को अवसरवादी, मौका परस्त बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं धन्य है आपके विश्लेषण को। आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? आपकी तो चमड़ी बड़ी मोटी है, आप कहा इतना बौखला रहे हैं? भाई आप सुन लीजिए मेरी बात को। अरे भाई अशोक जी, अशोक जी, हम दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। मैं करेक्ट करना चाहता हूं और कुछ नहीं, बौखलाहट नहीं है मेरी। चलिए आप चल जो भी है आपको 3 बाइपोल को इक्वेट करके 3 स्टेट के साथ इक्वेट, आपका विशेष अधिकार है, लोग देख रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूं अलका जी से, अलका जी थोड़ा सा चिंतन कीजिए। आप उस पार्टी के साथ चले गए त्रिपुरा में जिस पार्टी ने आपके कार्यकर्ताओं को मारा। आपके लोग वहां पर रो रहे थे और इसीलिए उन्होंने आपका साथ त्रिपुरा में छोड़ दिया। दूसरी बात, मेहनत की बात जो कर रहे हैं, मेहनत की बात पर मैं आता हूं। संजय कुमार, अशोक वाखडे ने एक बात बोली कि जो बाई इलेक्शन है उनको भी आपको बराबरी से देखना पड़ेगा, जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। मुझे ध्यान में आता है यूपी में बाई इलेक्शन हुए थे 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद सपा बसपा का अलायंस हुआ था, आरएलडी का अलायंस हुआ था, लेकिन बीजेपी वापस आई थी। क्या कैन वी इक्वेट ऑल दिस? व्हाट इज योर व्यू संजय जी? देखिए, दोनों बातें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो अशोक जी कह रहे थे, आमूमन हम देखते हैं कि बाई इलेक्शन जीतता कौन है? रूलिंग पार्टी को एडवांटेज होता है। जितने बाई इलेक्शन हुए होंगे आप देखेंगे, आमूमन ज्यादातर बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी जीतती है। लेकिन क्या, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप सरकार में हैं महाराष्ट्र में, फिर भी आप बाई इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन क्या बाई इलेक्शन में जो बीजेपी की हार हुई या कांग्रेस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया, उससे हम एक राष्ट्रीय एक पिक्चर देखने की कोशिश करें और जो असेंबली इलेक्शन के नतीजे हैं उससे राष्ट्रीय पिक्चर देखने की कोशिश ना करें? तो मुझे लगता है ये तो हकीकत नहीं, ये तो बिल्कुल समझदारी नहीं है। अगर हम विधानसभा के चुनाव से राष्ट्रीय पिक्चर देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट है उससे भी नहीं देखना चाहिए। इसको आइसोलेशन में लेके देखना चाहिए। पार्टियों को पता है अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, पार्टी को पता है, उनके लिए चिंता का विषय है। और पार्टी को यह भी पता है कि अगर आप सिर्फ बाई इलेक्शन जीतते हैं, उससे अगर आपको यह लग रहा है कि 2024 के चुनाव के रास्ता सरल हो रहा है, तो मुझे लगता है अपने आप ओके, अशोक जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा। मैं आपको मौका दे रहा हूं। संजय जी, मैं बिल्कुल मानता हूं। अशोक जी, संजय जी, 10 सेकंड लूंगा। अशोक बोले, फिर आप बोलिए। अशोक जी बोलिए। उन्हीं से सवाल था इसलिए मैं बाई इलेक्शन को राज्यों के इलेक्शन से नहीं तोल रहा, लेकिन एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे पूरे देश के चुनाव के नतीजों पे भी नहीं तोलना चाहिए। ये 60 विधानसभा वाली असेंबलीज है और नॉर्थ ईस्ट का हमेशा मूवमेंट ज्यादातर केंद्र के साथ रहा है। ये इतिहास है, जब से देश आजाद हो गया तब से। त्रिपुरा इसका उदाहरण है कि जो एक एक्सेप्शन है और वहां बीजेपी ने झंडे गाड़े। इसका मैं पूरा क्रेडिट बीजेपी को देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं। लेकिन मेघालय और नागालैंड से कर्नाटक भी जीत जाएंगे और केरल भी जीत जाएंगे और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी इम्पैक्ट होगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने इसीलिए ये बात उठाई, महाराष्ट्र में अगर हमारी एक सीट पे बाइपोल की हार सरकार के लिए खतरे की घंटी है, जो वैलिड उनका एक आर्गुमेंट है। अगर महाराष्ट्र में एक बाइपोल की हार हमारी वहां की सरकार के लिए वैलिड कंसर्न है, तो झारखंड में वो सीट किसने जीता है भाई? झारखंड की सरकार ने जीता है क्या वो सीट? वो सीट भी तो हमारे अलायंस से जीता है। वो विश्लेषण नहीं करेंगे अशोक जी। इसीलिए मैंने अशोक जी को कहा कि आप अपना विश्लेषण रखिए अपने पास। नहीं, देखिए, झारखंड में भी बाइपोल हुआ, वहां पर हम लोग झारखंड की सरकार, झारखंड 10 सेकंड बोला, कांग्रेस गठबंधन के लिए ये अलार्म है बहुत बड़ा। तो मैं वही वो विश्लेषण क्यों नहीं है बाइपोल के विश्लेषण में? सर, आपके बाइपोल के संपूर्ण विश्लेषण में छूट गया था। यही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे। आप अगर बाइपोल की ईमानदारी से चर्चा कर रहे होते तो झारखंड का भी बताते। शहजाद, पूरी बात सुन लिया करो मेरी।
मैंने कहा यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने कहा चिंता का विषय हो सकती है। जहां पे कांग्रेस की एकलौती सरकारें बची हुई है वहां पे उसका कोई महत्व नहीं है। बाइपोल हमारा जीतना। शुभराष्ट्र लेकिन आप देख रहे हैं विनोद तावड़े को स्क्रीन पे, विनोद तावड़े को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रचंड जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हुए कुछ देर में अमित शाह वहां पहुंचेंगे, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे वहां पर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है, तमाम बीजेपी के आला नेता वहां इस समय मौजूद है। शुभराष्ट्र, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। राशिद अल्वी ने एक बयान दिया कि हमारे नेता मेहनत नहीं करते हैं, और इसमें उन्होंने बोला कि हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो और बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा जो चुनावी विश्लेषण हुआ। शुभराष्ट्र, मेक योर पॉइंट। जी, मैं राशिद अल्वी जी की बात का पर अपनी टिप्पणी दूंगी, लेकिन अशोक वानखेड़े जी ने 2 बार लगातार ऐसी बात बोली है जिससे कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का व्यक्ति आहत हो सकता है। मैं तो आहत हूं ही। ये कह देना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इतने बार्गेनिंग रिलेशनशिप में है कि जहां पे सेंटर में सरकार होती है वहां पे चले जाते हैं, ये बहुत ही सतही और बहुत ही गंदी एनालिसिस है, जिस गंद के कारण आज नॉर्थ ईस्ट ने पूरी की पूरी तरह वहां तख्ता पलट हुआ है। तो अशोक जी को थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट समझना चाहिए, और अगर नहीं समझ सकते हैं, वो तो इतिहास आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली शुभराष्ट्र, 30 मिनट से शांत थी। मैं नहीं जानती कि ये वाचक का निशान जो हुआ है, जिनको वाचक दस्त लगे हुए हैं वो चुप रहे, मैं नहीं बैठ सकती, समझ नहीं आता। अगर आप अलका लांबा का फीडर डाउन नहीं करेंगे, आप मेरी में बात नहीं रखेंगे। शुभराष्ट्र, अपनी बात रखिए। शुभराष्ट्र है और मैं बदतमीज, मैं शुभराष्ट्र, पहले शुभराष्ट्र आप अपनी बात। मैंने एक बार इस महिला के बोलने पर एक शब्द नहीं कहा। इनको वाचिक अतिसार है तो इलाज करवाएं पहले जाकर अपना। आमिश जी, जहां तक बात राशिद अल्वी जी के बयान की है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनकी बड़ी प्रचंड जीत हुई है त्रिपुरा में, तो इस मुगालते में रहे। इनके सारे नेता ऐसे बिकाऊ हैं कि सुदीप रॉय बर्मन छोड़ के चले जाते हैं। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा इनका इलू इलू चल रहा है लेफ्ट के साथ, वहां इनके नेताओं के जाने की हैसियत नहीं है। ना तो राहुल गांधी की हैसियत है और ना इनके नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत है। तो ऐसी पार्टी के बारे में क्या विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप? एरोगेंस इनका इतना ज्यादा है कि टेलीविजन पर इनकी सारी एरोगेंस दिखती है, सारी मेहनत इनको टेलीविजन पर ही दिखानी होती है, लेकिन ग्राउंड पे इनके एक नेता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का तो अस्तित्व नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये इस मुगालते में है कि इनको थोड़ी सी भी क्रेडिबिलिटी बची है इनकी, लेकिन ये समझेंगे नहीं, क्योंकि इनका एरोगेंस अभी और इनका मान मर्दन अभी और होना बाकी, और ये जनता के हाथ हो। ठीक है, आपने अपनी बात को मैं रखा। एक ही हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ आमिश जी, खास करके विश्लेषकों के साथ, कि नॉर्थ ईस्ट को इतना रेलीगेट मत कर दीजिए मार्जिन पे कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जेपी नड्डा दिख रहे हैं, कुछ देर में अमित शाह पहुंचेंगे। आपको अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया चीफ दिख रहे हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन अशोक जी, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं जो बात शुभराष्ट्र ने बोली, फिलहाल का जी मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, शुभरात्रा उनकी अपनी टिप्पणी हो सकती है। मेरी टिप्पणी ऐतिहासिक जो पिछला पुराना जो इतिहास है उसको देखते हुए हुआ। जब कांग्रेस यूपीए सत्ता में थी तो लगातार ये लोग यूपीए के साथ थे। तब मैं एक सेकंड मेरी बात सुनिए, या तो मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए। शुभराष्ट्र, मैं कह रही हूँ इस किताब में हमने अशोक जी आपके बीच में नहीं बोले शुभराष्ट्र, ये एक बार अब आप अशोक जी को 40 सेकंड सुन लीजिए। कम है, इसीलिए आप थोड़ा पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा महाराष्ट्र से निकलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा थोड़ा देश भ्रमण कीजिए, थोड़ा डेटा देखिए। ये इतिहास में 2-3 बार ऐसा हो नहीं, मैं किसी पार्टी के पेरोल पे नहीं हूं सुब्रता, जो मुझे जाना पड़े कहीं और से। ये पार्टी के पेरोल पे जो लोग काम करते हैं वो ज्ञान दे। मात्र नेताओं के साथ फोटो खींच के और घूम के मैं राजनीतिक विश्लेषण नहीं करता। मैं धरातल पे घूमता हूँ, और घूमने के लिए मुझे बताना नहीं पड़ता फेसबुक और सोशल मीडिया पे कि मैं कौन किसके साथ हूँ। राजनीतिक विश्लेषक यदि मुझे टीवी 18 ने बुलाया तो उस पर कमेंट करने का अधिकार आपको किसी ने दिया? ये टीवी 18 को बोलिए, टीवी 18 को बोलिए। उन्होंने मुझे दोनों सम्मानित मेहमान हैं मेरे। जिसको मालूम नहीं उसको बुलाया तो ये टीवी 18 की गलती है, ये इनकी मूर्खता। इन्होंने मुझे बुलाया, आपको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। ये पर्सनल नहीं होना चाहिए बिल्कुल दोनों को, आप दोनों को प्लीज। ये व्यक्तिगत रूप से आएगी तो मैं बता दूंगा आपको आप क्या है। आपको दिल्ली लुटियन झोल के बाद बात नहीं क्या पता है। किसी ने एक पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं जेपी नड्डा उनको रिसीव कर रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। इस समय की तस्वीर आपको दिख रही है, ये गमछा डाला हुआ है जो जगत प्रकाश नड्डा ने।
ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों का है। जैसा हम जानते हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय और नारे लग रहे हैं, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत, 2 राज्यों में प्रचंड जीत और 1 राज्य में गठबंधन के साथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में दूसरी बार सरकार को रिपीट करा है। शहजाद पूनावाला, इसके क्या मायने हैं? इसके बहुत बड़े मायने हैं, केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं परंतु देश की जो एक विकास का एक यज्ञ है उसमें जिस प्रकार की आहुति नॉर्थ ईस्ट की आई है और लगातार वहां पर उन्होंने भरोसा जताया प्रधानमंत्री के हीरा पॉलिसी में। हीरा पॉलिसी क्या है? हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, रेलवे, एयरवे, ये जो विकास से जोड़ने का एक प्रोग्रेस का एक गढ़ बनाने का हमारा एक निरंतर एक यात्रा है, उसमें जुड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान है। और नड्डा जी के री-इलेक्शन के बाद जो एक उनका एक्सटेंड हुआ टेन्योर, उसके बाद के पहले चुनाव है और तीनों में हैट्रिक हो चुकी है। अलका लांबा कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अलका लांबा को मिल गया तो अलका लांबा नहीं, वो 0 to 5 हो गया है, उनको लड्डू बांटने चाहिए। अलका लांबा ऑन अ लाइटर नोट कह रहे हैं कि 0 to 5 हो गया तो अब लड्डू बांटेंगी। अलका जी, ऑन अ लाइटर नोट, देखिए ये हिमाचल पे नहीं आ रहे हैं, भाग रहे हैं हिमाचल से। उपचुनाव हुआ, एक लोकसभा मंडी का चुनाव, 3 विधानसभा, सुपड़ा साफ हुआ, हम जीते। सबक नहीं लिया इन्होंने। महाराष्ट्र के भी उपचुनाव में औंधे मुंह आकर गिरे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस अपनी हार से विचलित नहीं है और अपनी जीत में घमंड नहीं कर रही भाजपा की तरह। और ये शुभ रास्ता जो बैठी हुई है नहीं पूछने की हिम्मत कर रही, जो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं कि बर्नार्ड एंड मारक को टिकट मोदी अमित शाह जी आपने क्यों दिया, इसलिए मेघालय में आपको औंधे मुंह आकर गिरना पड़ा। और आपको भी 4 मिलती है जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के आपकी तनख्वाह वहीं से आ रही है। आप अशोक वानखेड़े जी को बता रही थी पैरोल पे रहे, पैरोल पे शुभ रास्ता आप हैं, वरना राहुल गांधी जी पे निजी हमले ना करती, आपकी तनख्वाह बढ़ जाती। मैं एक सेकंड ऑडियो डाउन कराऊं। प्रधानमंत्री मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से इस समय लाइव आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय कुमार से मैं एक रिएक्शन लेता हूं। संजय कुमार, ये बीजेपी जब भी किसी राज्य में सरकार बनाती है, अमित शाह आप देख रहे हैं, BL संतोष को आप देख रहे हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह ने 2018 में जिस तरह से नींव रखी त्रिपुरा में और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा ने उसको आगे बढ़ाया। अमित शाह को आप देख रहे हैं लगातार। अमित शाह आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, JP नड्डा आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे कुछ देर पहले, ये अमित शाह आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आपको केंद्रीय मंत्री दिख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव यहाँ पर, बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप यहाँ पर आपको दिखेगी। RK सिंह दिख रहे हैं, गजेंद्र शेखावत दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। संजय कुमार, ये जो बीजेपी की एक 2014 के बाद हमने रणनीति देखी है कि जब भी राज्यों में जीत होती है, चुनावों में जीत होती है, उसके बाद पार्टी के बड़े नेता पार्टी ऑफिस आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं। व्हाट डज दिस मीन? संजय जी, देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। एक, पार्टी के नेताओं में एकजुटता का प्रदर्शन होता है और कहीं ज्यादा उससे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना कि हमारी जीत हुई है और आगे के चुनावों की तैयारी के लिए जो मनोबल बढ़ाया जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है। ये सारे ऐसे कार्यक्रम हैं चुनाव के जीतने के बाद, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है और सब पार्टी के नेताओं को पता है कई राज्यों की जो जीत है वो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण होता है। तो कुल मिलाकर के पार्टी को एकजुट रखना, पार्टी को एक तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाना, तो ये सब ये जो सारा कार्यक्रम होता है इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जी, मैं शहजाद पूनावाला एक आपका कमेंट लेना चाहूंगा। ये विक्ट्री बीजेपी के वर्कर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ जहां पर आपने अधिकतर राज्यों में जीते हैं, हिमाचल को छोड़ दे। देखिए, ऐसा है कि कुछ स्टेट्स ऑर्गेनिक स्टेट्स है बीजेपी के, पर जिन स्टेट्स को इनऑर्गेनिक माना जाता है, जब वहां पे हम जीतते हैं तो इसका मतलब हमारी विचारधारा का भी विस्तार हो रहा है और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, कड़ी मेहनत है, उसकी भी एक प्रकार से ये एक परिणाम है। तो इसीलिए कार्यकर्ताओं के पास जाकर उनका धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। कार्यकर्ताओं की जीत है ये, एक तरीके से ये हमारी विचारधारा की जीत है। JP नड्डा के री-इलेक्शन के बाद ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। इस समय JP नड्डा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन ये कवरेज आगे भी जारी रहेगी।